Good morning. Myself Dr. Anju Baniwal, Assistant Professor Sociology, Government Mira Girls College, उदयपुर। आज जिस विषय पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं वो विषय है समाजशास्त्र एक परिचय, सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समाजशास्त्र क्या होता है। समाजशास्त्र बेसिकली मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और मानव समाज अन्य समाजों की अपेक्षा, अन्य प्राणियों के समाजों की अपेक्षा एक विशिष्ट और अनोखा समाज है। सभी प्राणी सामाजिक प्राणी है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसके पास संस्कृति है और वह सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जीवन पर्यंत उसको सीखता है। और मनुष्य अपनी विशिष्ट शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के कारण एक ऐसे जटिल समाज का निर्माण करता है जिसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बारे में उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है। सामाजिक विचारकों ने मानव समाज के बारे में अनेक अध्ययन किए और उनकी उत्पत्ति और विकास को समझाया, लेकिन फिर भी समाज के बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं, उनके प्रकार हैं, दुष्कार्य हैं, उसमें होने वाले सामाजिक परिवर्तन हैं जिनका अध्ययन किया जाना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए एक विशिष्ट विज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई जिसे हमने समाजशास्त्र का नाम दिया। Sociology. Sociology is the scientific study of society, patterns of social relationships and social interaction and culture of everyday life. यहाँ कुछ 4 शब्द हैं जिन पर मैं फोकस करना चाहूंगी। फर्स्ट इज साइंटिफिक स्टडी, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन किसका? समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रिया का और संस्कृति का। इन सब पहलुओं को हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अपने इस अध्ययन के दौरान हम जिन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे वो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले समाजशास्त्र का परिचय, फिर उसकी परिभाषाएं, फिर विषय वस्तु, प्रकृति, विषय क्षेत्र, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध और महत्व। परिचय में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले फ्रांस के विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट ने सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया था, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं। और समाजशास्त्र के मुख्य प्रवर्तकों में ऑगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर और वेबर के नाम उल्लेखनीय हैं। कॉम्ट और दुर्खीम फ्रांस से हैं और स्पेंसर इंग्लैंड व वेबर जर्मन देश के थे और इन देशों में समाजशास्त्र का प्रारंभिक विकास हुआ। वर्तमान समय में समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं लोकप्रियता का प्रसार अमेरिका में देखने को मिलता है। हमने देखा कि मनुष्य ने अपने स्वयं के अध्ययन के प्रति रुचि कम दिखाई और प्रारंभ में भिन्न वस्तुओं एवं घटनाओं का अध्ययन जो था वो उसकी रुचि को प्रदर्शित करता था। इसी के कारण प्राकृतिक विज्ञानों का विकास पहले हुआ और सामाजिक विज्ञानों का विकास बाद में हुआ। लेकिन समाजशास्त्र अब तक विकसित सामाजिक विज्ञानों की श्रृंखला में एक अंतिम कड़ी के रूप में आता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि पहले प्राकृतिक विज्ञान है और फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञानों का विकास शो हो रहा है। समाजशास्त्र शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द से उसका हिंदी रूपांतरण है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज, और लोगस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। जॉन स्टुअर्ट मिल जो था उसने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त किया था और उन्होंने इसे 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान बताया था। मुंबई में सर्वप्रथम समाजशास्त्र को प्रारंभ करने का श्रेय मुंबई यूनिवर्सिटी में पैट्रिक गिडिग्स को जाता है, जिन्होंने 1919 में इसको प्रारंभ किया था। गिन्सबर्ग ने अपनी एक डेफिनेशन में बताया कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो गिन्सबर्ग ने अपनी डेफिनेशन में, अपनी परिभाषा में मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों पर विशेष बल दिया कि जो इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शंस हैं, सोशल एक्शंस हैं, वो जो है समाज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। एलएफ वॉर्ड ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अतः समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाना चाहिए।
किम्बॉल यंग ने अपनी परिभाषा में बताया कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार से संबद्ध है, यानी उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यानी सामाजिक समूह के लिए जब विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और इसी के आधार पर सामाजिक समूह का निर्माण होता है। अतः सामाजिक समूह अंतःक्रियाओं अर्थात व्यवहारों की एक व्यवस्था है। तो उन सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। मैकाइवर और पेज ने अपनी फेमस बुक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस के अंदर समाजशास्त्र की व्याख्या करते हुए परिभाषा देते हुए कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और इन्होंने आगे लिखा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र के अंदर हम समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। तो उन्होंने अपनी परिभाषा में बताया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इन सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मैकाइवर और पेज ने अपनी फेमस बुक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस के अंदर बताया कि सामाजिक संबंध जो होते हैं वो समाजशास्त्र का एक अभिन्न अंग होते हैं और आगे उन्होंने लिखा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। समाजशास्त्र विज्ञान है। हम जब ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंदर वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेकर उसका अध्ययन किया जाता है तो हम कहते हैं समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो इसमें हम जिन जिन चीजों की स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि समाजशास्त्र में समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। अतः समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में इन सब चीजों का अध्ययन करता है। एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी के अंदर समाजशास्त्र के कुछ घटक बताए थे और उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए 3 पथ बताए: ऐतिहासिक पथ, आनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ। ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत प्राचीन समाजशास्त्रियों की जो रचनाएं हैं उनको केंद्र मानकर समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र को समझने का प्रयास किया जाता है। आनुभविक पथ के अंदर ये जानने का प्रयास किया जाता है कि आजकल के समाजशास्त्री किस प्रकार के अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रकार की समस्याओं को वो ले रहे हैं और उसके लिए कौन सी पद्धति को काम में ले रहे हैं और उनके विचारों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से हो रहा है। तीसरा था विश्लेषणात्मक पथ। उस पथ के अनुसार ये सोचना होगा कि तर्क के द्वारा किन विषयों को समाजशास्त्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। एलेक्स इंकल्स ने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो उनमें अंतःक्रिया होती है और ये जब बार बार अंतःक्रिया करते हैं तो उससे सामाजिक संबंध बनते हैं और इन सामाजिक संबंधों से सामाजिक समूहों का निर्माण होता है और ये सामाजिक समूह कुछ संस्थाओं का निर्माण करते हैं, कुछ नियम कानून कायदों के अनुसार चलते हैं, कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर संस्थाओं का निर्माण करते हैं और ये संस्थाएं जो हैं वो समाज में व्यवस्था को बनाए रखती है और फाइनली इन सब चीजों का हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु की। विषय वस्तु का तात्पर्य उस निश्चित सीमा से है जिसके अंतर रहकर हम समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग भागों में बांटकर स्पष्ट किया है। क्योंकि किसी भी विषय के सभी पहलुओं का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, अतः विषय वस्तु का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है। और एक नवीन विषय होने के कारण समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण करने में मतभेद होना स्वाभाविक था और वास्तव में सभी सामाजिक संबंध, संस्थाएं और प्रक्रियाएं सामाजिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आती हैं। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा, प्रमुख 4 भागों में बांटा।
पहला सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी, सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेसेस, सामाजिक व्याधि की, सोशल पैथोलॉजी, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। सामाजिक स्वरूप शास्त्र में समाज के आकार, स्वरूप, सामाजिक समूह तथा संस्थाओं के अध्ययन किया जाता है, जो कि समाज को एक ढांचा निर्माण करते हैं, समाज की एक संरचना के निर्माण में हेल्प करते हैं, समाज का एक फ्रेमवर्क जो होता है जिनके द्वारा बनता है। सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो कि एक प्रक्रिया के रूप में विभिन्न व्यक्तियों और समूह के बीच में पाए जाते हैं। वो संबंध हो सकते हैं संघर्ष, सहयोग या फिर किसी भी प्रकार का प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, जिस प्रकार के संबंध जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से पाए जाते हैं। तीसरा है सामाजिक व्याधि की, इसके नाम से ही पता चल रहा है व्याधि की यानी कि व्याधि यानी रोग। तो इसके अंतर्गत उन सामाजिक समस्याओं तथा समाज को विकसित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अपराध, आत्महत्या, गरीबी, बेकारी। और फोर्थ पॉइंट था सामाजिक नियंत्रण, समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ साधनों के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जो कि समाज की व्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए हम जिन समाज को नियंत्रित करने के लिए जिन कारकों को हम काम में लेते हैं, चाहे वो कानून हो, धर्म हो, परंपरा हो, रीति रिवाज हो, प्रथाएं हो, उन सब कारकों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समझाते हुए बताया, बेसिकली दुर्खीम ने अपने कंसेप्ट में दिया था कि सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक होता है और उस सामाजिक तथ्य का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। सामाजिक तथ्य क्या होता है? तो हमारे कार्य करने, व्यवहार करने के तरीका होता है और जिसमें जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालता है, और उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि सामाजिक तथ्य में दो गुण पाए जाते हैं, बाह्यता और बाध्यता। तो ये दो गुण जो होते हैं सामाजिक तथ्य के होते हैं। और सामाजिक तथ्यों की दृष्टि से दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया। सामाजिक देहिकी, दैट इज सोशल फिजियोलॉजी, सामाजिक रचनाकार, सोशल मॉर्फोलॉजी, सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। सामाजिक देहिकी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि समाज रूपी शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक विषयों और समस्याएं भी समाज का निर्माण करती हैं, तो आवश्यक विषयों और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कानून, भाषा, धर्म, पारिवारिक जीवन, इन सब का अध्ययन सामाजिक देहिकी के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक रचनाकार, इसके अंतर्गत भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, इन सब का अध्ययन किया जाता है। सामान्य समाजशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूप को ज्ञात करके कुछ सामान्य नियमों की खोज की जाती है, जिन्हें कि हम अन्य विषयों पर लागू कर सकते हैं या अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए जो महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। कार्ल मानहीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में विभाजित किया, व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र, सिस्टमैटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, दैट इज हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, और फिर हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तुलनात्मक समाजशास्त्र और सामाजिक गत्यात्मकता। व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत उन कारकों को अध्ययन किया जाता है जो कि व्यक्ति और समाज को व्यवस्थित रखते हैं, सारे वो कारक जो कि समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऐतिहासिक समाजशास्त्र में जो तुलनात्मक समाजशास्त्र है, उसमें ऐतिहासिक आधार पर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक गत्यात्मकता के अंदर समाज में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों अथवा संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों की विवेचना की जाती है कि जितने भी कारक समाज में पाए जा रहे हैं और जो भी संस्थाएं हैं, उनका आपस में किस प्रकार के संबंध हैं, उन सबका अध्ययन